Hello everyone, good morning to all of you. I am Dinesh Kuntal and I welcome to all of you in my YouTube channel. दोस्तों, इससे पहले मैं आपके लिए वोकैबुलरी के 6 सेशन करा चुका हूं। जिस किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक वो सेशन नहीं देखे हैं, आप एक बार जाके वो वीडियोस पहले देख लें। और आज मैं जो कराने वाला हूं वो है आपका वोकैब सेशन नंबर 7, वोकैबुलरी का सेशन नंबर 7। तो मैं जैसा कि आपसे बार बार कहता आया हूं डियर कि ये इंग्लिश का याद रखना बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर है वोकैबुलरी। अगर आप ये सोचते हो कि केवल ग्रामर पढ़ने से आप लोग कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो तो इट इज नॉट पॉसिबल। इसके लिए आपका वोकैबुलरी का आपके लिए सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बिना कोई देरी की आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी का सेशन नंबर 7। और वोकैबुलरी के लिए सेशन नंबर 7 में सबसे पहला ही वर्ड आता है आपका रिप्रूफ। पहला ही वर्ड आता है आपका रिप्रूफ। रिप्रूफ का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है निंदा करना। रिप्रूफ का जो हिंदी मीनिंग होता है डियर वो होता है निंदा करना। अगर मैं बात करूं तो इस वर्ड को याद कैसे किया जाए, तो हम इसको तोड़ देते हैं दो भागों में। रिप प्रूफ को तोड़ा हमने दो भागों में, एक से बना री और एक बना प्रूफ। बेटा प्रूफ का मतलब होता है साबित करना। प्रूफ का मतलब होता है साबित करना। अगर आप किसी इंसान को, री का मतलब होता है बार बार, अगर आप किसी एक इंसान के सामने अपने आप को बार बार साबित कर रहे हो, पहले आपने किसी इंसान को प्रूफ किया, ठीक है, उसके बाद में फिर इंसान को आप दोबारा प्रूफ दे रहे हो, फिर उसके बाद में दोबारा प्रूफ दे रहे हो, इसका मतलब यह है कि वो इंसान आपकी निंदा कर रहा है। अगर कोई इंसान आपसे बार बार प्रूफ मांग रहा है, रिप्रूफ बार बार प्रूफ लेना, अगर कोई इंसान आपसे बार बार प्रूफ मांग रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो इंसान आपकी निंदा कर रहा है। तो आपको बार बार किसी इंसान के लिए खुद को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। रिप्रूफ का मतलब हो जाता है बार बार प्रूफ करना। इसका मतलब अगर आप कोई इंसान आपको बार बार प्रूफ करवा रहा है तो वो डियर आप लोगों की क्या कर रहा है, उत्तर निंदा कर रहा है। अगर मैं बात करूं इसके सिनोनिम की तो इसका सिनोनिम हो जाता है सेंसर और एक इसका सिनोनिम हो जाता है ब्लेम। एक इसका सिनोनिम हो जाता है सेंसर और एक इसका सिनोनिम हो जाता है ब्लेम। आगे चलते हैं। अगला आपका जो वोकैब वर्ड आता है वो आता है एबनॉर्मल। अगला जो आपका वोकैब वर्ड है वो आता है डियर एबनॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है साधारण, नॉर्मल का मतलब होता है साधारण। तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो इंसान अब नॉर्मल नहीं है। आप लोगों ने कहते हुए सुना होगा कि वो इंसान अब नॉर्मल नहीं रहा है, इसका मतलब वो इंसान असाधारण हो गया है। अब कोई भी इंसान, छोटा मोटा इंसान उसके ऊपर हाथ नहीं डाल सकता, इसका मतलब अब वो इंसान नॉर्मल नहीं है, वो इंसान अब असाधारण हो गया है, वो इंसान साधारण नहीं रहा है। तो इसका जो सिनोनिम हो जाता है डियर वो हो जाता है अबेरेंट और एक हो जाता है इसका सिनोनिम इर्रेगुलर। एक इसका सिनोनिम हो जाता है डियर इर्रेगुलर। तो मैंने कहा एबनॉर्मल, अब वो इंसान नॉर्मल नहीं रहा है। अगर वो इंसान अब नॉर्मल नहीं है इसका मतलब वो साधारण नहीं है, अब वो असाधारण हो गया है। इसका सिनोनिम हो जाता है अबेरेंट और एक इसका सिनोनिम हो जाता है इर्रेगुलर। समझ आता है। आगे चलते हैं। अगला आपका जो वोकैब वर्ड आता है डियर वो आता है एडल्ट्रेशन। अगला जो वर्ड आता है आपका वोकैब वो आता है एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है मिलावट। एडल्ट्रेशन का जो डियर हिंदी मीनिंग होता है वो होता है मिलावट। अगर मैं बात करूं इसे याद करने की तो इसे हम तोड़ देते हैं दो भागों में। जब हमने इसे दो भागों में तोड़ा तो एक बना हमारा एडल्ट और एरेशन से बना डियर मेरा नेशन। एरेशन से बना मेरा नेशन। मैंने कहा एडल्ट्रेशन, एडल्ट नेशन, एडल्ट्रेशन, एडल्ट नेशन, एडल्ट्रेशन, एडल्ट नेशन। एडल्ट नेशन का मतलब हो जाता है कि वे देश जो अपने आप में सशक्त हैं, एडल्ट हैं इसका मतलब परिपक्व हैं, मैच्योर हैं। वो देश जो अपने आप में डेवलप्ड हैं। तो डियर वो देश जो अपने आप में डेवलप्ड हैं उन देशों के अंदर क्या नहीं होती, मिलावट नहीं होती। उन देशों के अंदर कहीं भी मिलावट नहीं मिलेगी आपको। तो मैंने कहा एडल्ट्रेशन, एडल्ट नेशन, एडल्ट्रेशन, एडल्ट नेशन। वे देश जो अपने आप में एडल्ट हैं, नेशन का मतलब राष्ट्र या देश, वे देश जो अपने आप में एडल्ट हैं उन देशों के अंदर आपको क्या देखने को नहीं मिलती डियर, मिलावट देखने को नहीं मिलती है। अगर मैं बात करूं इसके सिनोनिम की तो एक इसका सिनोनिम हो जाता है कंटेमिनेशन और एक इसका सिनोनिम हो जाता है डियर करप्शन। एक हो जाता है इसका सिनोनिम करप्शन। तो एडल्ट्रेशन, एडल्ट नेशन, वो नेशन जो अपने आप में एडल्ट हैं, डेवलप्ड हैं, विकसित हैं, ऐसे देशों के अंदर आपको मिलावट देखने को नहीं मिलती है। तो मैंने कहा इसका एक सिनोनिम हो जाता है कंटेमिनेशन, एक इसका सिनोनिम हो जाता है डियर करप्शन। आगे चलने की कोशिश करते हैं। अगला आता है आपका जो वोकैब है वो है आपकी डिटेस्ट। अगली जो 10 नंबर की वोकैब है आपकी वो है डिटेस्ट। डिटेस्ट का मतलब होता है घृणा करना, किसी से नफरत करना। डिटेस्ट का मतलब होता है डियर किसी से नफरत करना या किसी से घृणा करना। अब बात आती है कि इस वर्ड को याद कैसे किया जाए, तो मैं इसे तोड़ देता हूं डियर दो भागों में। मैंने कहा एक बना मेरा दे और एक बना टेस्ट। एक बना दे और एक बना टेस्ट। डिटेस्ट, दे टेस्ट, डिटेस्ट, दे टेस्ट। इसका मतलब क्या है, आपने देखा होगा कई बार कि जब एक इंटेलिजेंट बच्चा होता है या वो कुछ अच्छा काम कर रहा होता है तो लोग उससे नफरत करने लग जाते हैं, उससे घृणा करने लग जाते हैं। तो उस बच्चे को उस घृणा से अपने आप को परेशान नहीं करना चाहिए। उस बच्चे को लोगों से बोलना चाहिए कि आप लोग घृणा क्यों कर रहे हो, अगर आप मेरा कंपैरिजन कर सकते हो, अगर आप मेरी तुलना कर सकते हो तो टेस्ट दे लो, दे टेस्ट, मेरे साथ टेस्ट दे ले, दे टेस्ट, टेस्ट दे, पता चल जाएगा तुझे।
इसका मतलब तुम्हें घृणा करने की जरूरत नहीं है। क्या दे दे? टेस्ट दे दे। दे टेस्ट। तो डिटेस्ट का मतलब होता है घृणा करना। अगर कोई इंसान आपसे घृणा करता है तो आपको उससे जलने की जरूरत नहीं है, आप उससे कहो दे टेस्ट, मेरे साथ टेस्ट दे दे, तुझे पता चल जाएगा कि कौन आगे है। इसका मतलब दे टेस्ट, दे टेस्ट, तुझे घृणा करने की जरूरत नहीं है, तो मेरे साथ क्या दे दे? टेस्ट दे दे। सीधा सा फर्क है। इसका अगर मैं बात करूं सिनोनिम की, तो डियर इसका सिनोनिम हो जाता है आपका हेट, और एक हो जाता है सिनोनिम इसका अफेयर। एक इसका सिनोनिम हो जाता है हेट, एक इसका हो जाता है अफेयर। आगे चलने की कोशिश करते हैं और अगला आता है डियर आपका वोकेब नंबर 13, और वोकेब नंबर 13 है आपकी चार्लाटन। वोकेब नंबर 13 है डियर आपकी चार्लाटन। अगर चार्लाटन की मैं बात करता हूं तो चार्लाटन का मतलब होता है धोखेबाज। चार्लाटन का जो डियर हिंदी मीनिंग होता है पुत्र, वो होता है धोखेबाज। अब बात आती है कि इसको याद कैसे किया जाए, तो मैंने कहा इसे तोड़ देता हूं मैं दो भागों में। तो एक बना मेरा चार और एक बनेगा बेटा लैटन से बनेगा लात। चार लैटन चार लात, चार लैटन चार लात, चार लैटन चार लात, चार लैटन चार लात। जो इंसान धोखेबाज है उसको चार लात मारनी चाहिए। जो इंसान धोखेबाज है उसको चार लात मारनी चाहिए। चार लाटन। जो इंसान धोखेबाज है उसे चार लात मारो, बाहर निकालो। जो इंसान धोखेबाज है उसे चार लात मारो और बाहर निकालो, उसे अपने साथ रखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा चार लाटन चार लात मार के धोखेबाज इंसान को बाहर निकाल दो। अगर मैं बात करूं इसके सिनोनिम की, तो इसका एक सिनोनिम हो जाता है स्विंडलर, और एक इसका सिनोनिम हो जाता है डियर फेक। एक इसका सिनोनिम हो जाता है स्विंडलर और एक इसका सिनोनिम हो जाता है डियर फेक। समझ आता है। आगे बात करते हैं। अगला आता है डियर आपका वोकेब नंबर 16। अगली आती है आपकी वोकेब नंबर 16। वोकेब नंबर 16 है आपकी ब्लीक। वोकेब नंबर 16 है डियर आपकी ब्लीक। और ब्लीक का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है उदास। ब्लीक का जो हिंदी मीनिंग होता है वो क्या होता है डियर? उदास। समझ आता है। अब ब्लीक वर्ड को याद कैसे किया जाए? ब्लीक, अगर बच्चे में इसको देखने की कोशिश करता हूं तो मुझे इसमें नजर आता है लीक। ब्लीक लीक, ब्लीक लीक, ब्लीक लीक। ब्लीक में मुझे क्या नजर आता है? लीक। तो एक बात बताओ, जिसका दिल लीक हो गया है, जिसका दिल लीक हो गया है, इसका मतलब जो इंसान प्यार में फंस गया है बेटा, वो इंसान हमेशा अपने आप को कैसा रखता है? फिर उदास रखता है, बातें नहीं होती, मायूस रहता है, परेशान रहता है, जिंदगी में हजारों तरीके के कष्ट आ जाते हैं। ब्लीक लीक, जिस इंसान का दिल लीक हो गया, ब्लीक लीक, जिस इंसान का दिल लीक हो गया बेटा, वो अपने आप को कैसा महसूस करता है? उदास महसूस करता है, परेशान महसूस करता है। तो मैंने कहा अगर मैं बात करता हूं इसके सिनोनिम की, तो डियर इसका एक सिनोनिम होता है वेरन, और इसका एक सिनोनिम होता है डियर गेस्टी। एक सिनोनिम हो जाता है इसका वेरन और एक सिनोनिम हो जाता है गेस्टली। आगे समझने की कोशिश करते हैं और आपकी अगली वोकेब आती है डियर वोकेब नंबर 19, और ये है आपकी इंजीनियस। अगला है वो डियर आपका इंजीनियस। अगला वोकेब वर्ड कौन सा है? इंजीनियस। अगर मैं इंजीनियस की बात करता हूं, इंजीनियस का हिंदी मीनिंग होता है बच्चे चतुर, चालाक। मैंने कहा इंजीनियस, इंजीनियस का जो हिंदी मीनिंग होता है पुत्र वो क्या होता है? चतुर। अब बात आती है कि इस वर्ड को याद कैसे किया जाए, तो मैंने कहा इंजीनियस को भी हम लोग तोड़ देते हैं दो भागों में। इंजीनियस, इंजीनियस से बेटा समझ आया, इंजीनियस से तो मैंने निकाला इंजीनियर। क्या निकाला बेटा मैंने? इंजीनियर। और अस का मतलब हम। अगर हम में से कोई इंसान इंजीनियर है, इंजीनियस हम में से कोई इंसान इंजीनियर है, इंजीनियस अस का मतलब हम में से। अगर हम में से कोई इंसान इंजीनियर है तो इसका मतलब यह है कि बेटा वो अपने आप में कैसा इंसान है? चतुर इंसान है, बुद्धिमान है, चालाक है। इंजीनियस हम में से कोई इंसान इंजीनियर है, इंजीनियस अस को अलग करो, इंजीनियर, इंजीनियस, इंजीनियर अस। अगर हम में से कोई इंसान इंजीनियर है, इसका मतलब बेटा वो अपने आप में कैसा है? चतुर है, चालाक है। वो इंसान बच्चे अपने आप में कैसा है? चतुर है और चालाक है। अगला आता है आपका प्रोफ्लिगेट। अगला आता है वोकेब आपका डियर, और ये आपकी इसका सिनोनिम हो जाता है 20 क्लेवर, 21 हो जाता है डियर प्रूडेंट। 21 क्या हो जाता है? प्रूडेंट। अगला जो आपका वोकेब वर्ड आता है डियर वो आता है आपका 23rd, और 23rd वर्ड कहता है आपका प्रोफ्लिगेट। 23rd नंबर की जो आपकी वोकेब है वो है प्रोफ्लिगेट। प्रोफ्लिगेट का मतलब होता है चरित्रहीन। प्रोफ्लिगेट का मतलब क्या होता है? चरित्रहीन। जिसका चरित्र खराब हो चुका है उसे बोलते हैं हम चरित्रहीन। अगर मैं बात करूं इस वर्ड को याद करने की, तो बेटा इसे तोड़ दो दो भागों में। तोड़ दिया। प्रोफ्लिगेट, बेटा प्रोफिट से मुझे याद आया प्रॉफिट, और गेट का मतलब गेट। प्रॉफिट गेट, प्रॉफिट गेट, प्रॉफिट गेट, प्रोफ्लिगेट प्रॉफिट के लिए गेट पर, प्रोफ्लिगेट प्रॉफिट गेट। इसका मतलब अगर कोई एक औरत प्रॉफिट के लिए गेट पर खड़ी है, अगर कोई एक औरत प्रॉफिट के लिए कहां खड़ी है? गेट पर। प्रॉफिट का मतलब पैसा कमाने के लिए गेट पर खड़ी है, तो डियर वो इंसान, वो औरत अपने आप में कैसी होती है? चरित्रहीन होती है, कैरेक्टरलेस होती है। प्रोफ्लिगेट प्रॉफिट के लिए गेट पर खड़े होना, प्रोफ्लिगेट प्रॉफिट के लिए गेट पर खड़े होना, प्रॉफिट गेट, प्रोफ्लिगेट प्रॉफिट गेट। कोई एक औरत अगर प्रॉफिट कमाने के लिए गेट पर खड़ी है, इसका मतलब डियर वो अपने आप में जो औरत है वो कैसी है? कैरेक्टरलेस है, चरित्रहीन है। अगर मैं बात करता हूं इसके सिनोनिम की, तो एक इसका सिनोनिम हो जाता है डियर इमोरल, और एक इसका सिनोनिम हो जाता है कैरेक्टरलेस। एक इसका सिनोनिम हो जाता है कैरेक्टरलेस। आगे चलते हैं। अगला वर्ड आता है आपका वोकेब नंबर 26, और वोकेब नंबर 26 है आपकी होमिली। वोकेब नंबर 26 है डियर आपकी होमिली। होमिली का मतलब होता है उपदेश। होमिली का मतलब होता है डियर उपदेश।
अगर मैं बात करूं इसे याद कैसे किया जाए तो बेटा होमली आप लोग याद कर सकते हो। होम का मतलब क्या होता है? घर। तो बेटा घर पे बैठ के तो उपदेश कोई भी दे देता है, लेकिन मेहनत करने के लिए जुनून की जरूरत होती है। होमली घर पे बैठ के तो कोई भी इंसान उपदेश सुना देता है, घर पे बैठ के तो बेटा कोई भी इंसान उपदेश दे देता है, लेकिन उस काम को ग्राउंड पे करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है डियर। तो होमली होम, होमली होम, घर पे बैठ के तो कोई भी इंसान क्या सुना देता है? हमें उपदेश सुना देता है, लेकिन उसके लिए क्या करना होता है? मेहनत करनी होती है। अगर मैं बात करता हूँ इसके सिनोनिम की तो डियर इसका सिनोनिम हो जाता है सरमन और एक इसका सिनोनिम हो जाता है डॉक्ट्राइन। एक इसका सिनोनिम हो जाता है सरमन और एक इसका सिनोनिम हो जाता है डियर डॉक्ट्राइन। आगे चलता हूं, अगला आता है आपका वोकेब नंबर 28। वोकेब नंबर 28 और वोकेब नंबर 28 है आपकी सालासिटी। सालासिटी का मतलब होता है अश्लीलता या कामुकता। सालासिटी का डियर हिंदी मीनिंग जो होता है वो होता है अश्लीलता या कामुकता। अगर मैं बात करूं कि इस वर्ड को याद कैसे किया जाए तो इसको तोड़ दो आप लोग दो भागों में, एक बना साला और एक बना सिटी। आपने देखा होगा बच्चे कि गांव में से कोई एक बच्चा शहर पढ़ने के लिए चला गया। जब वो शहर पढ़ने चला गया और शहर पढ़ के जब वो वापस आता है तो उसका रहने का जो लाइफ स्टाइल है वो बदल जाता है। वो छोटे छोटे कपड़े पहनने लगता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसके कपड़े बदल जाते हैं, उसका पहना बदल जाता है, उसका रहना बदल जाता है। तो इसका मतलब क्या है? फिर गाँव के लोग क्या बोलते हैं? साला सिटी में रह के अश्लील हो गया है। साला सिटी में रह के कैसा हो गया है? अश्लील हो गया है। साला सिटी में जाके कैसा हो गया है? इंसान अश्लील हो गया है, कामुकता आ गई है इसके अंदर। तो मैंने कहा अगर मैं बात करता हूं इसके सिनोनिम की तो बेटा इसका एक सिनोनिम हो जाता है लस्ट और एक इसका सिनोनिम हो जाता है इंडिसेंट। एक इसका सिनोनिम हो जाता है डियर इंडिसेंट। तो मैंने कहा साला सिटी में जाके कैसा हो गया है? अश्लील हो गया है। साला सिटी में जाके कैसा हो गया है? अश्लील हो गया है। कोई इंसान गांव में रहता है, अब वो गांव में रहने के बाद में वो कहां चला गया? शहर। जब वो शहर से आया तो उसका रहन सहन बदल गया। जब उसका रहन सहन बदल गया तो लोग क्या बोलते हैं? ये साला सिटी में जाके कैसा हो गया है? अश्लील हो गया है। इसका मतलब साला सिटी अश्लीलता हो गई है इसके अंदर। इसका सिनोनिम हो जाता है डियर लस्ट और एक इसका सिनोनिम हो जाता है इंडिसेंट। आई होप कि आप लोग बेटा ये वीडियोस देख रहे होंगे, काफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डियर आपके सिलेक्शन के लिए वोकैबुलरी। तो याद रखना मैं आपकी कंप्लीट वोकैब करा रहा हूं यूट्यूब पे, बने रहे मेरे साथ में, मेहनत करते रहे डियर। आपके एग्जाम्स बहुत ही नजदीक आ गए हैं, मेहनत करते रहो, मैं हमेशा आपके साथ हूं। आगे मैं कुछ वीडियोस और भी लेके आने वाला हूं, जैसे आपकी एरर्स के प्रैक्टिस सेट कराऊंगा हर एक टॉपिक के पर्टिकुलर सेपरेट तरीके से। जैसे मैंने कहा पहले नाउन लेंगे, नाउन की प्रैक्टिस सेट करेंगे, फिर प्रोनाउन लेंगे, प्रोनाउन के एरर्स करेंगे, फिर एडजेक्टिव लेंगे, एडजेक्टिव के एरर्स करेंगे। इस तरीके से उनके एरर्स करने के बाद में फिर हम मिक्स एरर्स भी करेंगे। तो डियर काफी काम करने वाले हैं, बने रहो मेरे साथ में। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।